राउंड टेबल ओनली फाउंडर्स के लिए हुआ था और हमारे सीईओ ऐश मुफारा जी वहाँ पे पधारे थे। बहुत चर्चा हुई, बहुत घंटों तक, और बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई जैसे हमेशा होती है। उसके बारे में आज हम हमारे चहीते एलसी मेंबर मिस्टर नीरज दळवी और हमारे ग्लोबल लीडर मिस्टर गुसविंदर धिल्लन जी से सुनेंगे, इसके बारे में उसके अपडेट लेंगे। तो मैं अभी आप दोनों को भी आमंत्रित करती हूँ। धिल्लन सर आइए, नीरज जी आइए, आप बारी बारी से इसे अपडेट सेशन को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, आइए। जी ममता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी वेलकम इस अपडेट सेशन में जो कि नीरज लेने वाले हैं, खासकर वही लेते हैं। मैं तो उनकी जस्ट एक मॉरल सपोर्ट में हूँ यहाँ पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल पैनलिस्ट जितने भी यहाँ पे अनूप हैं, यहाँ पे ममता जी हैं, मुकुंद हैं, नीरज हैं, पल्लवी हैं, राजीव जी हैं, हरप्रीत हैं यहाँ पे। हरप्रीत बाय द वे आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जन्मदिन था। आई नो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, जन्मदिन हमेशा खास रहते हैं, तो आपको बहुत 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 मुबारक आपके जन्मदिन की। एंड यस डेफिनेटली राजीव जी यहाँ पे अभी हमारे बीच में फिर से आने शुरू हो जाएं, नई एक पारी लेके आए हैं अगर मैं कहूँ तो राजीव जी। हम भी खुश हैं सारे कि वो भी यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अपडेट्स निकल के आए हैं। नीरज स्टार्ट करेंगे वो सारे के सारे अपडेट, बीच बीच में अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं जरूर आता रहूँगा। बट वी आर ऑल एक्साइटेड, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कल का एक जो और होने वाला है समथिंग, वो मेरी मोहम्मद कमाल से बात भी हुई है, बहुत एक्साइटेड थे वो। तो एनीवेज हम लोग सेशन को लेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। नीरज, ऑल इज योर्स। थैंक यू गुसविंदर जी। तो पहला सेशन की शुरुआत में यानी एस सर आए थे और उन्होंने रेड और मार्टी को थैंक किया क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज किया सब जो वेबिनार था। दूसरा, उन्होंने खुशी जताई कि वो बाकी के जो भी लीडर्स अभी तक है वो जूली एंड माइलो के शो पे में भी वर्चुअली आए थे, जूम में आए थे, लेकिन पहली बार पर्सनली उनको अपॉर्चुनिटी मिली पर्सनली आने के लिए, तो वो उन्होंने बताया। नेक्स्ट उन्होंने हायरिंग के बारे में बताया। हैदराबाद में हायरिंग चालू है और उन्होंने बोला कि ये हायरिंग है वो सीनियर लेवल पीपल की चालू है। सीनियर लेवल पीपल की क्यों चालू है? क्योंकि सीनियर पीपल को हायर कर देंगे और बाद में ये सीनियर लोग हैं वो इंटरव्यूज और जो बाकी का हायरिंग प्रोसेस है वो उसमें हेल्प करेंगे। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा जो हैदराबाद का कैपेसिटी है तो वो कंप्लीट होगा और इफ रिक्वायर्ड नहीं, आई थिंक लगेगा ही, और एक इंडिया में ऑफिस लेंगे जहां इफ आईटी रिक्वायर्ड। सो ये बहुत अच्छी साइन है इंडिया के लिए। नेक्स्ट आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं गुसविंदर जी, या मैं आगे कंटिन्यू करूं हायरिंग के बारे में? अच्छा, आई थिंक यस हायरिंग का था, उसमें एक प्रोसेस की बहुत जल्दी वो मैक्स आउट होने वाला है, क्योंकि हम लोग लॉन्चिंग एक प्रोसेस में है और इसलिए बैक एंड के ऊपर जो भी चाहिए होता है उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है, उसके लिए मैन पावर चाहिए होती है। तो वो सारी की सारी कंटिन्यूसली डेली के डेली बेसिस पे चल रही है और वो आई थिंक वो चलती भी रहेगी, बट बहुत जल्दी वो मैक्स आउट होने वाला है। सारा हमारा जो हैदराबाद का ऑफिस है सारा भर जाएगा, सारी शिफ्ट, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम चलेगा, तीनों की तीनों शिफ्ट भर जाएंगी। और उसके बाद वहीं पे एक और ऑफिस भी देखा जा रहा है आज की डेट में। ओके, तो उनको मालूम है कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमें और भी किसी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां पे भी वो देख रहे हैं। जी थैंक यू। नेक्स्ट उन्होंने रिक्वेस्ट किया सभी फाउंडर्स को कि आप यानी एंजॉय करिए प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है कि अब हम लोग अभी बुर्ज खलीफा हो गया तो हम पूछते हैं आगे क्या। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सबसे कि ये डन डील है, लाइक हम
परफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है उसको परफेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज सभी फाउंडर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप ये हो गया, अभी क्या, अभी क्या, अभी क्या, ऐसे मत पूछिए, एंजॉय द प्रोसेस, सभी चीजें होंगी। तो वो एक पॉइंट था। नेक्स्ट आई थिंक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, एंड मैं जस्ट थोड़ा आउटलाइन दूंगा, एंड आई थिंक गुस्मिंदर जी उसमें ज्यादा कवर करेंगे। नेक्स्ट है कि उनको आपको अगर मालूम है कि जो बुर्ज खलीफा है वो मैनेज बाय एमआर रियल एस्टेट है, तो उनको एमआर रियल एस्टेट से कॉल आया था ऐश को कि कोई तो फाउंडर्स वहां पे गए थे बुर्ज खलीफा में, और उनको ऊपर जाने का था या व्हाटएवर जो भी था, या इंक्वायरी कर रहे थे। तो प्लीज प्लीज, यानी जैसे होता है ना कि इंडिया में हैदराबाद में सचमुच ऑफिस है कि नहीं, सचमुच इतने लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे वो बुर्ज खलीफा का भी कोई तो फाउंडर्स, आई डोंट नो हु, कि वो चेक करने गए थे और ये एमआर से आया। प्लीज 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 मैं सभी फाउंडर्स, इंडियन फाउंडर्स या सब जो भी फाउंडर्स सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये दुबई है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, और ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है ऐश के लिए, और उनको काम करने दीजिए। डेफिनेटली अगर उन्होंने बोला है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो डेफिनेटली है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ गुस्मिंदर जी, प्लीज 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 ये पॉइंट कवर कीजिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि 3-4 बार उन्होंने बोला था। जी बिल्कुल 3-4 बार उन्होंने बोला, एंड डेफिनेटली देखिए, नो डाउट एक क्यूरियोसिटी होती है मन में कि हम लोग यहाँ जाएं, हम लोग देखें, करें, बट हमारे इंडियंस में कह लो कुछ ज्यादा ही है वो चीज, ठीक है ना, चीजों को देखने के लिए पेशेंस नहीं है हमें बहुत सारी चीजों की। तो बिल्कुल क्लियरली ऐश ने ये बोला है, क्योंकि वहां पे ऐसे ही नहीं जाया जाएगा इन फ्यूचर में भी और अभी, क्योंकि बेसिकली जो बुर्ज खलीफा का एरिया है वो मतलब कि ऐसे आप डायरेक्ट नहीं ये बुर्ज खलीफा का ये दरवाजा है और आप लिफ्ट लेके चढ़ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे पूरा जो एरिया है वो सील्ड है एक हिसाब से, ये मानो उसका गेट है, वहां पे आपको एक कोड जनरेट होता है, और कोड ऐसे ही जनरेट नहीं होता, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई होने के बाद फिर वो आपको अपनी ईमेल में आएगा कि यही आदमी आ रहे हैं, वो आ रहा है। तो ये सर्टन सेट ऑफ प्रोसेस है आपका, उसमें स्क्रूटनाइज होती है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या है, तो वो सारा कुछ होता है। उसके बाद ही आदमी वो बुर्ज खलीफा के इनर पास में भी आ सकता है, यानी कि जहां पे गेट है बुर्ज खलीफा का, जहां से एंटर होते हैं, वो 500 मीटर की दूरी पे है। ओके, तो आप उसके पास भी जा नहीं पाओगे बुर्ज खलीफा के। ओके, तो आपको 500 मीटर पहले ही वहां पे रोक दिया जाता है, अगर को मैंने अंदर जाना है, ऐसे आप अंदर नहीं जा पाओगे कोई भी। एंड वहां पे कोड एक लेना पड़ता है, 1-2 दिन पहले होता है सारा कुछ, वो आपको उसके स्क्रूटनाइज होती है, उसके बाद वो देखते हैं इसको आदमी को वहां जाने देना भी या नहीं देना, तो देयर आर सर्टेन प्रोसेस है वहां पे। तो इसलिए वहां पे प्लीज मत जाइए, वहां जाके नो डाउट मुझे मालूम है इंडियंस तो इतनी जल्दी वहां गए नहीं होंगे, बट हमारे भाई वहां रहते हैं दुबई में भी, और कि अच्छा तू देख के आ, कोई बात नहीं, तू फाउंडर हमारा देख के आ, तो उनको प्लीज मत भेजिए। ओके, क्योंकि पहली बात तो वो अगर जब जाके कहते हैं कि मैं फाउंडर हूँ ऑन पैसिक और मैं 151st फ्लोर पे जाना है, तो पहली बात तो वो आपका नाम पूछ लेते हैं। ओके, कि आप कौन हो। जब आपने नाम पूछ लिया, इसने सीधा बोला है, आपने नाम और अपनी ईमेल बता दी है, तो दैट मीन्स हमारे डेटाबेस में आप एज ए फाउंडर हो। अगर कोई अभी वहां पे जाता है हमारी परमिशन के बगैर कि मैं फाउंडर, मैंने देखना है, तो इमीडिएटली वो जो नाम आपने पहले दे दिया वहां पे, तो आप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाओगे। ओके, ये बार 3-4 बार ऐश ने बोला है कि ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है वो ऐश बताएंगे आपको आने वाले दिन में, क्योंकि अभी एक प्रोसेस चल रहा है वहां पे सारे ऑफिस का। ओके, ऑफिस सेटअप हो रहा है, तैयारी चल रही है वहां पे, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। ओके, तो ये वो अभी नहीं कि इमीडिएटली आपको देखेंगे, मे बी आपको आने वाले दिनों में 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने भी लग जाएंगे वहां तक पहुंचते। ओके, तो हैव ए पेशेंस,
ऐसे ही फालतू में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी आईडी मत कनेक्ट करवा लेना, खासकर जो हमारे दुबई के फाउंडर रहते हैं, अगर वो हमारी बात सुन पाएंगे या ऐश की बात उन लोगों ने सुन ली होगी, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आपके लिए ही बन रहा है सब कुछ, हम हमारे लिए, बट फॉलो द रूल्स। ऑन पैसिव कैसे बन रही है, तो एक्साइटमेंट में कुछ भी ऐसा मत करिए जो कि आपके आने वाले फ्यूचर को इम्पैक्ट करता हो। जी नीरज। थैंक यू। नेक्स्ट है कि एक्चुअली ये 30th को एक्चुअली प्लान किया गया था कि बाकी के एरिया से भी आपको लाइव स्ट्रीम होगा, यानी आपको एक्चुअली दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी एक प्लान्ड अप्रोच उन्होंने किया है। तो 15 अप्रैल फ्राइडे होता है, तो उन्होंने डेट फिक्स मत पकड़िए, ऊपर नीचे हो सकता है। उन्होंने क्या बोला कि 15 अप्रैल यानी फ्राइडे है, कि एक फ्राइडे को ज्यादा से ज्यादा क्राउड आता है, क्योंकि अभी दुबई में आई सपोज सैटरडे हॉलीडे हो गया, तो फ्राइडे को मैक्सिमम क्राउड आता है। तो आपको एक्चुअली वो लाइव स्ट्रीम करेंगे और वहां पे आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके डिटेल्स आएंगे लेटर ऑन, लेकिन 15 तारीख को उन्होंने बोला है कि लाइव स्ट्रीम होने वाला है, और बाकी के डिटेल्स के बारे में। और जो बुर्ज खलीफा है उसमें ऑन ए वीकली बेसिस हम वहां पे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। और ये बुर्ज खलीफा का एडवर्टाइजमेंट यानी अपना 31 दिसंबर को जब भी बुर्ज खलीफा में जो आपने अगर देखा रहेगा तो फायरवर्क्स का रहता है, तभी तक हमने ये रिजर्व किया है, तभी तक हमारा चलता रहेगा, ये ऑन ए वीकली बेसिस ये चलता रहेगा। तो वो था, अगर आपको ऐड करना है सर तो इसके बारे में। नहीं, गो नीरज। ओके, तो अभी उन्होंने 134th फ्लोर के डिटेल्स बताए थे कि वो 134th फ्लोर पे होने क्या वाला है। तो 134th फ्लोर पे वहां पे सीनियर एम्प्लॉइज यानी जो एकदम क्लास वाले एम्प्लॉइज है, एलिट एम्प्लॉइज बोलते हैं, उनको वहां पे यानी 134th फ्लोर पे रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने ओ जूनियर्स भी बोला। ओ जूनियर्स यानी जो किड्स है, फाउंडर्स के किड्स, उनके लिए कुछ रहेगा। तो ये 134th फ्लोर का प्लान है एज ऑफ नाउ। 134th और 151 जो भी फ्लोर्स है, अभी कुछ भी नहीं है उधर, जस्ट हमारा ओनरशिप है। वहां पे उनके यानी दुबई के लेवल का यानी सब यानी डेकोरेशन, फर्नीचर और वो सब होने वाला है। तो मे बी 2-3 महीने में वो एकदम फुल्ली फर्निश्ड आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, उन्होंने बोला कि हम डिसाइड करेंगे डेट, लास्ट डेट ऑफ फाउंडर्स। पहली बार उन्होंने ये क्लियरली बोला कि हम लास्ट डेट ऑफ फाउंडर्स डिसाइड करेंगे। उसके पहले हम मोर कैंपेन्स लॉन्च करते रहेंगे, हमारा मर्चेंट्स और ये इसमें काम करते रहेंगे, कस्टमर सपोर्ट भी काम हो रहा है। तो ये सब ऑर्डर में साइड बाय साइड काम होता रहेगा, लेकिन एक थोड़े ही टाइम में आपको एक ऑफिशियल डेट मिल जाएगी जहां पे फाउंडर्स खत्म होंगे। तो आई थिंक ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो पुष्पिंदर जी आप उसमें कवर करें। यस डेफिनेटली नीरज, ये अल्टीमेटली तो फाउंडर बनने बंद होने ही थे। तो वो आई थिंक कि वो जो घड़ी है फाउंडरशिप क्लोज होने की, ऐश के दिमाग में वो बात है अभी। आई थिंक देखिए मे बी इसी महीने हो जाए, आई थिंक, या कब हो जाए, ओके ऐश बताएंगे आगे आने वाले आई थिंक हफ्ते 10 दिन में आपको शायद ये बात क्लियर होने वाली है कि कब ये फाउंडरशिप बंद हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अगर कोई पेंडिंग है लोग फिर भी हैं तो उनको ले आइए।
ये आखिरी मौका है, उसके बाद ये ट्रेन तो ऑलरेडी छूट चुकी है स्टेशन से। तो नियर डियर वंस जितने भी आप लोगों के हैं, तो क्लियरली एक मैसेज है उनके लिए भी कि वो आ जाएं, अगर उन्होंने अपनी आईडी को अभी टॉप अप नहीं किया है वो भी कर लें, ताकि ये